Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. It's the weekend, thank God it's Friday. ये restaurant का भी एक नाम था, but thank God it's Friday. I think this week has just, बहुत काम कर लिया. बस अब weekend आना चाहिए, weekend पे कोई काम नहीं होना चाहिए. I wish I could say that also. थोड़ा सा काम है मेरे पास इस weekend पे, मैं सोच रही हूँ कि उसको भी ditch कर दूँ. I don't want to work this weekend. मेरा बिल्कुल मूड नहीं है. और अगर आप मेरे जैसे हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल करके मुझसे बात करें. हम लोग दिल के दुख जो हैं वो बांटते हैं, बिकॉज वो घर के भी काम इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जॉब आपकी जो भी होती है उसके भी इकट्ठे, सो जस्ट टू मच. और पता नहीं सर्दियों के अंदर कुछ ऐसा फीलिंग होता है कि भूख भी ज़्यादा लगती है, लेज़ी भी इंसान होता है, दिल चाहता है बस घुसे रहो बेड के अंदर, कुछ वार्म रहो और कुछ खाते रहो, जस्ट यू वांट रूम सर्विस और वट एवर ऑल द टाइम. एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई नो क्या सीन है, बट बहुत लेज़ी हूँ मैं. टू द पॉइंट कि मैंने कल एक डिनर भी डिच कर दिया जस्ट बिकॉज आई वाज लाइक नहीं बस चलो सो जाते हैं जल्दी. तो आई गेस इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं. आज का जो हमारा शो है वो काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि फ्राइडे को भी ट्राई टू डू समथिंग फ़न सो दैट यू स्टार्ट ऑफ योर वीकेंड विद समथिंग फ़न. आज हम म्यूज़िकल बातें करेंगे, गाने शाने सुनेंगे, एंटरटेनमेंट ज़्यादा होगी. फ़िलहाल मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ. हो जाता है दोस्त, ऐसा भी हो जाता है, मज़ा आता है. एनीवेज चले, पहली खबर जो है वो एक्चुअली ये वाली सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज एंड आई विल टेल यू व्हाई. पहली खबर जो है वो बेसिकली है कि पाकिस्तान में एक पॉलिसी बन रही है कि हम सिटीज़नशिप देंगे उन सारे फॉरेनर्स को जो कि पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं कंसेक्यूटिव, यानी कि इकट्ठे कहीं जाए गए बग़ैर 7 साल से, और 7 मिनिमम है और 7 एंड अबव. बेसिकली ये पॉलिसी जल्द आएगी. नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक साहब ने अनाउंसमेंट करी है कि ये अंडर फॉर्मुलेशन है ताकि वो फॉरेनर्स जो कि पाकिस्तान में 7 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको हम नेचुरलाइज कर सकें. एक बहुत बड़ी हमारे पास पॉपुलेशन है जिसके अंदर बहुत सारे बंगाली लोग भी हैं, बहुत सारे अफ़गान लोग भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के डिस्प्लेस्ड लोग हैं जिनको जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे और रह रहे हैं, बट वो ऑब्वियसली उनके पास ना पासपोर्ट है ना सिटीज़नशिप है, एज अ रिज़ल्ट वो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा हैं बट हमें नहीं पता है. तो आई थिंक एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है. नादरा के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि नादरा की जो डेटाबेस है वो कम्प्लीटली सिक्योर है, आज तक हैक नहीं हो सकी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू. और कोई डेटा लीकेज जो है अगर कभी भी होता है तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन बहुत स्विफ्ट और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होता है. उन्होंने कहा कि एक और पॉलिसी भी फॉर्मुलेट हो रही है जहाँ पे उन्होंने 40 मिलियन, नादरा ने 40 मिलियन फैमिलीज़ को कांटेक्ट किया है जस्ट टू चेक देयर फैमिली ट्री. और उनको बताया है कि आप अपनी फैमिली का डेटा चेक करें. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ एक SMS आया था नादरा की तरफ से जिसमें आपके वालिद का नाम, आपकी वालदा का नाम, आपके बहन भाइयों का नाम उसके अंदर था कि आप कि आप वेरीफाई करें अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो 1 प्रेस करें, और अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो इसको 2 प्रेस करें और समथिंग लाइक दैट. सो दे वर आस्क्ड बिकॉज वी वांट टू हैव, एंड जो भी मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी कंट्रीज़ होते हैं जहां पर डेटा जो होता है सिटीजन्स का वो करेक्ट तरीके से पड़ा होता है, वो कंट्रीज़ प्रोग्रेस करते हैं दैट मच फास्टर. सो आई एम रियली हैप्पी कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है. इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान में फेरी सर्विस जो है वो जल्द इंशाल्लाह शुरू होने वाली है. ये ओमान के एम्बेसडर उमर अहमद अल मरहून ने और इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ने वेंसडे को डिस्कशन करी. बायलैटरल डिस्कशन थी, बेसिकली ट्रेड और टूरिज़म पाकिस्तान और ओमान के दरमियान में बढ़ाने के लिए.
एक बात यहाँ पर मैं मेंशन ज़रूर करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज़ लुक्ड फॉरवर्ड टू, हम एक ऐसे ब्यूटीफुल नेशन के अंदर है कि हमारे जितने भी नेबर्स हैं हम उनके साथ हमेशा किसी ना किसी तरह का बायलैटरल रिलेशनशिप हमेशा रखना चाहते हैं। एंड उसके अंदर ये बहुत दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। और ओमान के जो एनवॉय हैं उन्होंने बेसिकली ये बोला कि ही इज़ ऑल्सो वेरी होपफुल कि फेरी सर्विस जल्द स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह से ट्रेड जो है वो भी बेहतर होगा, तो चीज़ों का आमदोरफ्त आसान होगा, प्लस ऑल्सो ट्रैवलर्स के लिए भी इजी होगा। पाकिस्तान की एंड से हम लोगों ने प्रॉमिस ये किया है कि हम लोग वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ओमानी सिटीज़न्स के लिए उनको थोड़ा सा ईज़ करेंगे, उनको आसानियाँ देंगे ताकि ये जो है आना जाना आमदोरफ्त ये बेहतर हो सके। ऑब्वियसली हम लोग ना सिर्फ पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि उसके ट्रेड और टूरिज़म के रिलेशनशिप्स बेहतर हों विद दुबई, ओमान, ईरान एक्सेट्रा। हमें हर वक्त वी आर ऑलवेज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई होप कि ये जो है ये जल्दी स्टार्ट हो जाए। कितना मज़ा आएगा दोस्त, फेरी पकड़ के हम लोग ओमान चले जाएंगे और फेरी पकड़ के वापस आ जाएंगे। इट बी सो मच फन। अभी जहाज़ लेकर जाना पड़ता है तो, और ये एक और तरीके से भी अच्छा होगा। बेसिकली वो बचपन में सुनते थे कि बेसिकली बाय हज के लिए लोग जाते थे, सऊदीया लोग जाते थे गाड़ी चला के, दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ इट्स डन। फेरी पकड़ के अगर आप ओमान जाएंगे, फिर ओमान से सऊदी अरेबिया जो है वो ज़्यादा करीब हो जाएगा, तो हज और उम्रा अगर जिसने करना है उसके लिए वो चीपर भी हो जाएगा बाय द वे। सो आई थिंक इट बी रियली रियली ग्रेट। फिलहाल मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाऊंगी, बात होगी फ़िल्म की दुनिया से, क्योंकि सिनेमा घर खुल चुके हैं। तो देखता रहिए चाय टोस्ट और फर्स्ट। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कामरान जावेद, फ़िल्म क्रिटिक हैं, डॉन आइकॉन के लिए लिखते हैं, रेजिडेंट फ़िल्म क्रिटिक हैं वहाँ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है आपने मूवी 3 दफ़ा देखी है और मैं शायद 2 दफ़ा और देखूंगा। अच्छा, 5 दफ़ा देखनी है बिकॉज पार्ट ऑफ योर जॉब? नो, नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब। पार्ट ऑफ माई जॉब तो ऐसा होता है कि बंदा एक ही दफ़ा फ़िल्म देख लेता है और फ़ौरन रिव्यू आ जाता है। But the thing is, I think since we're connected to the industry, the film critics, say those who watch or regularly review movies, इसके अलावा those who make movies, सही, and those who are part of movies or television even then, सही है। हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी आवाम बहुत कम फिल्म देखने आती है। ऐसे ही है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम फिल्म प्रीमियर्स में देख लेते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम आवर साइड कि भाई अगर इफ़ अ फिल्म इज़ गुड इनफ, सही है, तो वी शुड टेक अ कपल ऑफ फ्रेंड्स ओवर एंड वॉच द फिल्म, गिव बैक टू पाकिस्तानी सिनेमा, अनलेस एंड अनटिल द फिल्म इज़ एब्सोल्युटली हॉरेंडस। तो यानी कि अगर आप दोबारा देखने जा रहे हैं, इसका मतलब है ये फिल्म इतनी, द फिल्म इज़ गुड, इट्स गुड, द फिल्म इज़ गुड, इट कुड बी ग्रेट, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। तो क्या मतलब व्हाट हैपेंड इन द फिल्म के मुझे जो समझ में आई है, मुझे लगता है ये जो 2 मिनट का ट्रेलर देखा है मैंने, मूवी देख ली है। यस, मगर isn't that the case with all the trailers right now? Not really. आप जितनी भी बॉलीवुड के भी ट्रेलर्स देख रहे हैं वो भी आपको दिखता है, आप अगर हॉलीवुड की देख रहे हो तो वो तो पूरी फिल्म ही खुल जाती है आपके सामने। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। मतलब उनके अंदर थोड़ा सा वो जो एंडिंग्स हैं या बीच में कैरेक्टर आर्क्स हैं, वो बहुत अच्छे से जो उनकी कैरेक्टर की जो स्टोरी लाइन के आर्क्स होते हैं, वो थोड़े मतलब आपको उसमें नहीं समझ में आते। राइट। अच्छा, हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, सही, आई एग्री विद दैट, मगर मोस्ट ऑफ स्पेशली द बिगर वंस, कमर्शियल फिल्म्स, yes. मैं आजकल कह रही हूँ मार्वल की, हॉलीवुड की जो मार्वल की फिल्म्स हैं, अगर आप उनके ट्रेलर्स देखें तो यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। लाइक आई सॉ द ट्रेलर फॉर शांग-ची एंड आई वॉच्ड शांग-ची एंड आई वाज लाइक, हाँ, मगर शांग-ची वाज अ वेरी ऑब्सक्योर कैरेक्टर एंड द ट्रेलर वाज वेरी ऑब्सक्योर ना। हाँ, तो ये तो बोल रही हूँ, मूवी और ट्रेलर नहीं मैच किया। हाँ, मूवी और ट्रेलर मैच नहीं करा, एंड आई एम हैप्पी व्हेन दैट हैपेंस। सही है, पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर यू रेयरली गेट दैट अपॉर्चुनिटी ना। तो आपको मिलती है फिल्म, आपको शायद ट्रेलर में सब आ जाता है, मे बी वी वांट टू शो द हाइलाइट्स ऑफ ऑल द बेटर हाइलाइट्स ऑफ द फिल्म, एंड दैट एट टाइम्स गिव्स थिंग्स अवे। अच्छा, तो ऐसा होता है, मगर आपने तो पूरा ट्रेलर देख लिया। हाँ, हमने पूरा ट्रेलर देख लिया। आप मुझे बताएं कि इसके अंदर यूथ, पेट्रियाटिज्म, कंफ्यूज्ड यूथ मुझे तो इसमें लगी है। मुझे मतलब
और पेट्रियोटिज्म का भी एक बड़ा कंफ्यूज्ड वर्जन हाफ बेक्ड किस्म का ट्रेलर में लगा है। क्या फिल्म में ऐसा है? नहीं, फिल्म के अंदर ऐसा एट टाइम्स है। क्योंकि द थिंग इज़ कि एक तो टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। एग्जैक्टली बहुत सेकेंडली इतना सेंसिटिव है कि पिछले 50 साल के अंदर ये एक दफ़ा भी अटेम्प्ट नहीं हुआ इन सिनेमा। दैट्स वन थिंग। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को लेके आना, एंड इट ओनली मेक सेंस टू मेक अ फिल्म एंड गेट इट आउट इन टाइम फॉर द 50th जो आपका पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान जो सेपरेशन हुआ था, सक्सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, उसकी 50th ईयर के ऊपर आए। 51st ईयर पर तो जगह भी नहीं बनती इसकी। सही। अच्छा, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज, एंड यू माइट फील दैट फ्रॉम द ट्रेलर एज वेल, कि फिल्म ज़रा सी आपको कच्ची भी अगर लग रही है या अगर आपको हाफ बेक लग रही है ना, हाँ बिल्कुल लग रही है, तो maybe because it is and because it is rushed, सही है ना। The film started shooting in February और November this year and November के अंदर आ गई थी। तो आपके पास नबील एंड फिजा की लास्ट फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद is already done, completed. They had this opportunity and they said why not go for it. तो कभी कभार when you're rushing in through a schedule like this, it becomes problematic. You don't have time to revise the screenplay. And that is where characters motivations, जो आपने character arcs की बात करी, हर character के पास एक अपना खुद का intention होता है और उस intention को रोकने के लिए obstacles आते हैं। Right. Now जब तक वो intention और obstacle का clash नहीं होता, कहानी में मज़ा नहीं आता। Right. When you think about कि हाँ मुझे ये चीज़ें डालनी है and you don't revisit those, तो sometimes वो ज़रा कच्चे से आ जाते हैं। मुझे personally, I'm about to say something so unpopular. Very good. क्या करूँ, controversial इंसान हूँ। मुझे पर्सनली यहाँ पर जो सज्जल हैं, ये जो एक्टर हैं, मुझे इनकी एक्टिंग पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि शी इज़ अ वेरी कंफ्यूज्ड एक्टर। I feel like her skill set lacks maturity and I feel like इतनी सेंसिटिव स्टोरी में, हमने अभी बात करी है, बहुत सेंसिटिव स्टोरी है, इसके अंदर मुझे ये लगता है, मैंने मूवी नहीं देखी है, कि ये मिसकास्ट है। अच्छा। आपका ऐसा ख्याल है? नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा ख्याल नहीं है। आई थिंक द कास्टिंग इज स्पॉट ऑन थ्रू आउट द फिल्म। राइट। कास्टिंग डिसीजंस अच्छे हैं। कास्टिंग डिसीजंस अच्छे हैं, कहानी के डिसीजंस नहीं अच्छे हैं। द प्रॉब्लम इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द फिल्म, सही। And I'm not saying that the execution of the film is bad. It's far from bad. In badder films coming out of Pakistani cinema, Nabil and Fiza are one of the top 5 filmmakers in Pakistan. सही। And इतने experience के बाद आप सीख के सही एक point पे आ जाते हो where you give out your best or you try to give out your best. For example, जब आप कायद-ए-आज़म जिंदाबाद देखेंगे by December, तो वो आपके पास it will come out as a better experience. We'll talk more about this film after this break. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे कामरान जावेद बैठे हुए हैं। बात हो रही है फिल्म खेल खेल में। मैं पर्सनली ट्रेलर देख के इम्प्रेस नहीं हुई हूँ। कामरान मूवी देख चुके हैं 3 दफ़ा और प्लान है 2 और दफ़ा देखने का। इसका मतलब है आपको कुछ तो इसके अंदर उम्मीद की किरण नज़र आई कि आप दोबारा ये अटैम्प्ट करें, या आप इसलिए कर रहे हैं कि ये पहली फिल्म है जिससे पाकिस्तानी सिनेमा घर खुल रहे हैं, पहली पाकिस्तानी फिल्म है जिससे सिनेमा घर खुल रहे हैं। अमूमन तो हर पाकिस्तानी फिल्म मैं 3 से 4 दफ़ा देख ही लेता हूँ। अच्छा, देख लेते हूँ। Very nice, very patriotic of you. Very patriotic of me, and शायद I have a better digestion as well. हाँ? So that's another thing. मगर yes, फिल्म के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, right? इसका सब्जेक्ट मैटर एक तो डेलिकेट भी है and it's timely, प्लस इसको टैकल एटलीस्ट किसी ने तो करा, so kudos for that. ठीक है। इसके अलावा exactly. अच्छा, सेकंड चीज़ आपके पास आती है कि परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं फिल्म के अंदर। सही। आपके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, सज्जल एक अच्छी एक्ट्रेस है, सज्जल ने अच्छा काम करा है। सही। बिलाल अब्बास का स्क्रीन करिश्मा बहुत अच्छा है। ही लुक्स लाइक अ फिल्म स्टार, सही ना, कोट एंड कोट फिल्म स्टार, बट ही लुक्स लाइक अ फिल्म स्टार। ही कैरीज हिमसेल्फ वेल, स्क्रीन पे अच्छा आता है, बड़ी स्क्रीन पे। दिस इज हिज सेकंड फिल्म, पहले इसकी काफ़ी अर्से पहले आई थी, उसके बाद इसका टेलीविजन का करियर हुआ था। सपोर्टिंग कास्ट जो है वो भी अच्छी है,
सही। तो इन सब चीज़ों का आप अगर क्रेडिट देते हो तो आप नबील को देते हो, क्योंकि फिल्म बाय फिल्म ही इज़ बिकम बेटर विद एक्टर्स। एक्टर्स को कैसे हैंडल करना ये बहुत बेहतर नबील को आ गया है। सेकेंडली, इनकी हमेशा फिल्म वाला के ब्रांड के अंदर होता है कि हमेशा कोई सेंसिटिव टॉपिक या कोई ऐसी चीज़ जो कल्चरली रेलिवेंट हो वो आ जाए। नामालूम अफराद के अंदर इट वॉज अ स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन इन बैड सर्कमस्टांसेस। एक्टर इन लॉ के अंदर भी एक मैसेज था, इसमें तो बहुत सारे मैसेजेस थे। लॉर्ड वेडिंग के अंदर भी थे बहुत सारे, एक के बाद एक आ रहा था इन सक्सेशन। यहाँ पर भी मैसेज है। तो मैसेज के साथ फिल्म बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। आप कमर्शियल फिल्म भी बना सकते हो, सीधी भी बना सकते हो, सही है। आई थिंक दैट्स फार ईजियर एंड फार बेटर। मगर हर फिल्म मेकर की एक अपनी इडियोसेंक्रेटिक वे ऑफ अप्रोचिंग सब्जेक्ट्स होता है ना। हाँ, हर किसी का एक अपना तरीका होता है। तो वो इनका अपना तरीका है नबील और फिजा का, तो वो कंट्रोवर्सी में भी चले जाते हैं, अच्छी बात है। नहीं, कंट्रोवर्सी देखें, मतलब वो बहस बराए बहस ना हो, हाँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ बहस बराए बहस ना हो, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फिल्म, है ना। आपके पास बहुत बड़े क्वेश्चंस आपको रेज करने का बहुत मौका मिला है, तो क्वेश्चंस रेज करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि इन क्वेश्चंस के हमारे पास कोई आंसर्स नहीं है। हमारी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है सही बिटवीन कंट्रीज़, कोई एक्चुअल रिजॉल्व नहीं, क्वेश्चंस रेज करेगा ना। हर फिल्म में ज़रूरी नहीं होता कि आप आंसर्स दे दो, सही है ना। यू कैन एक्चुअली हिंट टुवर्ड्स समथिंग, और फिल्म तो आपको पता है कि होती ही है इन द रेल्म ऑफ सूडो फैंटेसी। बहुत बिल्कुल ऐसे ही होता है। और आप मतलब वो इस तरह की फिल्म जो होती हैं उनका आइडिया ये होता है कि इंसान अपने आप से सवाल पूछे। एग्जैक्टली। और कुछ भी ना हो तो एक आप राउजिंग पॉइंट लेके आए, सही, वेयर आपके पास कुछ सोचने पे मजबूर हो। एग्जैक्टली। और कोई सोल्यूशन की तरफ सोच ले। अच्छा, कभी कभार फैंटेसी पे भी चले जाते हो थोड़े से ना, अनरियल सिचुएशन के ऊपर, मगर दैट राउजेस योर सेंटिमेंट। बिल्कुल। इस फिल्म में वो नहीं है। आपके पास एट टाइम्स आपको अच्छे मोनोलॉग्स मिलते हैं सजल के पास से, मगर द मोनोलॉग्स कम थ्रू वेरी हैवी हैंडेडली। दे रेज द क्वेश्चन जबरदस्ती। वो अचानक आ जाता है सजल के कैरेक्टर के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटिव किसी कैरेक्टर का अगर है कहानी को ले जाने में आगे, वो सजल का ही है। ठीक है। सजल के कैरेक्टर के साथ ऐसा, अगर मैं थोड़ी सी कहानी के बारे में बात करूँ तो आपके पास दो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। बिलाल अब्बास जो एक्टर बनना चाहता है, स्कूल में कॉलेज में बार बार फेल हो रहा है, इसका बाप जावेद शेख बोर्ड के अंदर है। सही। सजल है जो नई कॉलेज के अंदर शी इज़ अ मीक स्टूडेंट, चुप करके पीछे रहती है, ज़्यादा फ्रंट पे नहीं आती, मगर उसकी बैक स्टोरी ये है कि इसका एक रिलेटिव ईस्ट पाकिस्तान में फंस गया या बांग्लादेश में फंसा हुआ है आफ्टर द सक्सेशन। वहाँ एक जनीवा कैंप के नाम से एक जगह है जहाँ पाकिस्तानियों को जो वहाँ फंसे हुए हैं उनकी स्लम्स में रह रहे हैं, 90 पीपल शेयर वन बाथरूम, इट्स दैट बैड। ओके। तो ही इज़ वन ऑफ दोज। तो उस बंदे को ढूंढने के लिए शी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी कि स्टेज प्ले करने का कॉलेज वालों को मौका मिलता है। उसके अंदर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके अंदर थोड़ी सी मजबूरियाँ हैं, आपको प्रिंसिपल्स के साथ और कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस टची सब्जेक्ट को अप्रूव कराना, अपने आप को प्रूव करना। वो डफर स्टूडेंट जो पास नहीं हो रहे, उनको पासिंग ग्रेड लेके आके वहाँ जाना है। समझ गई। तो वो सारी की सारी बात हो जाती है। तो प्री इंटरमिशन ऑफ द फिल्म इज़ इंटायरली अबाउट दैट कि वो कॉलेज लाइफ क्या हो रही है, मगर उसमें पॉइंट निकल के आता है कॉन्स्टेंटली 3 या 4 दफ़ा, जहाँ मोनोलॉग बहुत हैवी हैंडेड हो जाते हैं। सजल से जब बात करी जाती है और सजल कहती है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, तो वो इतना भारी और अचानक आता है ना कि यू आर सडनली टेकन अ बैक। पोस्ट इंटरमिशन इज़ इंटायरली ऑन बांग्लादेश। तो हमारी पूरी टीम वहाँ जाती है, कॉम्पिटिशन करके आएगी, जाहिर बात है जीत के आएगी। वहाँ ये जब जाती है तो अपनी फैमिली मेम्बर को ढूंढना, निकालना, वहाँ के सर्कमस्टांसेस को हाईलाइट करना, दैट्स फाइन। वो इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स मोमेंट इज़ के जब आपका क्या मंजर से भाई शहरियार मुनव्वर का आता है, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो या देयर इज अ लॉट ऑफ पास्ट टेंस टाइप कहानी आल्सो हैपनिंग। इस गाने, इस मूवी के कैसे हैं ये भी हम जानेंगे और इस बातचीत को लेकर आगे बढ़ेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
गानों के बारे में बात करते हैं कामरान, आपको कौन कौन से गाने अच्छे लगे? मुझे 4 में से 3 गाने बहुत अच्छे लगे। हाँ, इनफैक्ट इसका म्यूज़िक ऐसा है, गाने कम है, गाने कम है और फिल्म का रनिंग टाइम भी कम है, शायद 2 घंटा 11 मिनट की फिल्म है टोटल। ओके। तो वो गानों का आना, गानों की प्रेजेंटेशन, और फिल्म इतनी तेज़ी से भागती है तो जब आते हैं तो देर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ब्रेक मिलती है, ब्रेक भी अच्छा मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट गाने ग्रोज ऑन यू इन टाइम, तो ये एक अच्छी बात है। आप पहली दफ़ा के अंदर ओपिनियन नहीं बनाते, आप देख लेते हो, एक दफ़ा सुनते हो। म्यूज़िक के साथ तो होता ही है, पहली दफ़ा आई थिंक पहली दफ़ा किसी को कोई गाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 दफ़ा। तो 3 गाने तो मुझे बहुत पसंद है इसके इन टाइम। अच्छा, अच्छी बात है वो गाने अपने मकसदों से आते हैं, अपनी सही जगह पे आते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव है। वो बहुत ज़रूरी होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छा है कि बिला वजह के अंदर आगे पीछे गाना नहीं आया हुआ, मगर एक गाने की प्लेसमेंट ज़रा सी ऑफ है, बट दैट्स गुड। यानी 4 आउट ऑफ 3 सॉन्ग्स आर गुड, तो इसका मतलब कि ज़बरदस्त। हाँ, कंग्रेचुलेशन, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिल्म वाला प्रोडक्शंस से अब हम आगे जो उनकी एक अगली फिल्म हमें पता है कि वो रैप हुई भी है, इट्स इन द कैन, कब वो आएगी? कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। बिल्कुल, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद लास्ट ईयर से बड़ी फिल्म है, एंड इन फैक्ट अब आधी इंडस्ट्री शायद मुझसे नफरत करेगी आफ्टर सेइंग दिस। मौला जट इस वक्त अभी तक पाकिस्तान की सिनेमा का, या लास्ट ईयर तक भी, इट वाज सपोज टू बी द सेवियर ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। इट वाज सो बिग, इतनी बड़ी फिल्म थी, इतने बड़े स्केल पे आ रही थी। ये था मौला जट के बाद अगर कोई सबसे बड़ी फिल्म आती है पाकिस्तानी सिनेमा, दैट वुड बी कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। सही, इतनी पावरफुल है। एंड फ्रॉम वट एवर आई सीन, लास्ट ईयर मैंने इसके काफ़ी चीज़ें देखी थी। पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर कभी भी क्लाइमैक्स बड़ा नहीं बनता। हाँ, सही ना। हॉलीवुड फिल्म के अंदर आप देख लो, बॉलीवुड में कुछ भी देख लो, इंटरनेशनल सिनेमा में फिल्म जाती है क्लाइमैक्स के ऊपर बड़े सेगमेंट में बनता है, एक्शन सीक्वेंस बड़ा आता है, ऑडियंस को मौका मिलता है कि वाव करके बैठ जाए। इस फिल्म में वो है। चलो शुक्र। फिल्म का एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द बजट इज ऑन दैट क्लाइमैक्स, एंड दैट क्लाइमैक्स इज एनीथिंग। आपके पास प्लेन भी गिर रहा है, और प्लेन में से बंदा भी गिर रहा है, और सड़क पे भी एक्शन, मतलब मिशन इम्पॉसिबल टाइप। मिशन इम्पॉसिबल है, मिशन इम्पॉसिबल। वंडरफुल। नहीं भाई, आई एम वेटिंग टू सी अ ब्राउन पर्सन फॉल आउट ऑफ अ प्लेन फॉर वंस। गोरों को देख के फाद गिर जाएगा ऊपर से, है ना? तो यस, तो वो फिल्म का। मगर इसके अलावा फिल्म का बिल्डअप, इट्स इन, हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस इज़ वेरी मच इनटू बॉलीवुड फिल्म्स। जी, जब तक इंडियन सिनेमा यहाँ आ रहा था, हम लाइन से जा रहे थे। ऐसे ही है। हम पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर हमारा ये होता है कि हम 15 दफ़ा सोचते हैं। एक तो 900 रुपये का टिकट कौन खर्च करे, अब टिकट बहुत महंगा हो गया। हाँ। पर्सन, फैमिली ऑफ 4 जो अगर जाके फिल्म देखती है, अब उसको 6 से 7 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। ऐसे ही है। अब आई एम मिडिल क्लास गाय, तो 7 हज़ार का तो मेरा राशन आता है घर का, तो मैं एक दफ़ा के अंदर तो सिनेमा जा नहीं सकता, 4 दफ़ा महीने में तो जाना मेरा नामुमकिन हो गया। तो बहुत सोच समझ के जाते हैं हम लोग। उसके अंदर आपको पैसा वसूल चाहिए, इसलिए जवानी फिरनी यानी पार्ट 2 50 करोड़ का बिजनेस करती है। सही। और इसीलिए कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, इवन इन सच अ बैड टाइम, जब अभी टिकट प्राइसेस रेज हुए हुए हैं, कोविड रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, आपको कोविड का कार्ड दिखा के जाना पड़ता है, फिर भी इट्स गोइंग टू डू अ हेल ऑफ अ बिजनेस। और ये फिल्म ने कितना बिजनेस किया? अभी इसका बिजनेस के बारे में बात करना इमेच्योर होगा, क्योंकि बिजनेस कलेक्ट। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? पैसे वसूल हो जाएंगे टोटल प्रोड्यूसर के? जी, जिस बेचारे के लगे हुए उसी के। जी। असल में फ़िल्म बनाना या फ़िल्म का रिकवरी ना इतनी आसान नहीं होती कि फ़ौरन पैसा आ जाए या एक एवेन्यू से आ जाए। बाहर अगर फ़िल्म बनती है तो आपके पास टीवी के राइट्स आते हैं, आपके पास वीडियो ऑन डिमांड आता है, आपका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाता है, आपकी मर्चेंडाइजिंग होती है, 11 एंसिलरी विंडोज़ एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास सिर्फ 2 हैं, सिनेमा, टीवी, ख़त्म, दुकान बंद हो जाती है। आपके ख्याल में पैसे मिलेंगे या नहीं, और हम लोग ये मूवी देखें या नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम अब ख़त्म हो चुका है। मैं कहता हूँ कि अगर ये आइडिया आपको पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ सही है, मुझे एक एंटरटेनिंग फिल्म देखनी है विद अ मैसेज, सही, और आपके दिल में थोड़ी नरमी है कि आप बहुत सारे इसके फ्लॉज को छोड़ सके जो पाकिस्तानी ऑडियंस में बिल्कुल नहीं है, तो आप ना देखें, तो आप देख लें, और अगर नरमी नहीं है तो फिर आप स्किप कर लें। तो दैट्स द थिंग। मगर फिल्म, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के वो कमाएगी कि नहीं कमाएगी, फिल्म का बॉक्स ऑफिस अच्छा होगा, मगर इट विल नॉट बी कि वो 10-15 छतें नहीं फटेंगी, छतें नहीं फटने वाली। थैंक यू सो मच कामरान, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, आज म्यूज़िकल बातें होंगी।
मेरे सेट के ऊपर, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरा जो पीसीआर में लोग बैठे हैं, देयर हिलेरियस। हमारे साथ यहाँ पर स्टार फनकार हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत इंसेनली टैलेंटेड यंग सेट ऑफ पीपल बैठे हुए हैं। मोहर बैंड है। हमारे साथ यहाँ पे है मोहम्मद यूसुफ नदीम जो कि लीड वोकलिस्ट हैं। उनके बराबर में बैठे हुए हैं मोहम्मद रयान सिद्दीकी, रिदम गिटारिस्ट हैं। उनके बराबर में बैठे हुए हैं मोहम्मद हसन सिद्दीकी, and I also have, you are the bassist, and we have Musa Athar Zubairi जो कि ड्रमर हैं। We have 4/5 of the band। एक बैंड मेंबर जो हैं वो मिसिंग हैं इन एक्शन में। हार कादरी सोते रह गए। कल जाम कर रहे थे रात में, हम बस वो उठे ही नहीं। अच्छा, वो उठ नहीं सके। अब टीवी पे देख रहा होगा। हाँ, हमें देखा ऐसा भी हो जाता है। मुझे बताएं कि I just quickly you know I noticed that two of you have the same last name। Actually we are twins। आप लोग ट्विंस हैं, तो आपने बाल अपने लंबे किए और आपने छोटे किए ताकि डिफरेंस लोग परेशान नहीं हो ना। परेशान नहीं हो। पहले मेरे बड़े बाल थे, छोटे थे, अब मेरे छोटे उसके बड़े। बारियां लेते हैं। नाइस। और मुझे बताएं कि कब से आप लोग म्यूजिक प्ले कर रहे हो? It's been 4 years। 4 साल। This band is working together। इससे पहले इंडिविजुअली अगर आप बात करें तो मुझे 6 साल हो गए हैं। सेम गोज़ फॉर रेहान। और क्या कहते हैं, मिल्हान जो हमारी लीड गिटारिस्ट है, he has been doing since 10 years। Okay। Yeah, so like we are doing 6 to 10 years। Okay। Yeah। The band was initiated by Hassan, Rehan and Milhan। Okay। मुझे 3 साल हुए बैंड में, एंड मिलान मूसा को 1 साल हुआ। 1 साल। न्यू एंट्री। कोई रैगिंग वैगिंग होती है जब कोई बैंड में नया मेंबर? अभी तक हो रही है। अभी तक हो रही है। हाँ, अभी तक हो रही है। अभी तक हो रही है। मारे गए यार, मतलब तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? I do not feel good। नहीं, अच्छा नहीं लगता है। Suffering। I'm sorry man। Sorry। इस तरह भी होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अभी नई EP रिलीज़ करी, उसके अंदर 4 गाने थे। जी बिल्कुल। हमने एक गाना हम सुनते हुए भी आए हैं, इसका नाम था शिकवे। आप लोगों का, सब लोगों का पर्सनल फेवरेट उसके अंदर से कौन सा गाना अभी तक? Of course, शिकवे, no doubt। सब कुछ शिकवे ज़्यादा जो अभी नया गाना बना रहे हैं वैसे वो पसंद है। EP में नहीं है ना वो? EP में बस वो पसंद है मुझे। पहले शिकवे था, शिकवे वाज अ गुड सॉन्ग। हम सब ने आपस में बनाया अपने बारों में, हाउ बैंड्स वर्क एंड ऑल। तो दैट्स व्हाई आई गेस हम सबको बहुत पसंद आया। और रिकॉर्डिंग के बाद भी सेंटिमेंटल वैल्यू भी है हमारी इस गाने के साथ। लाइक एक्चुअली हमारे बैंड में यू नो सबके डिफरेंसेस चल रहे थे एक टाइम पे। ओके। सो मैंने कुछ लिख दिया एंड देन सब वापस इसने बोला लड़ो नहीं, मैं गाना लिख रहा हूँ। मैं गाना लिख रहा हूँ, तुम लोग टेंशन ना लो। बट देन हम लोगों ने जैम किया एंड उस जैम में हमारी एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री वापस हमें फील हुआ कि यू नो जबरदस्त, तो इकट्ठे रहना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स तो बैंड में होते हैं, हर बैंड में डेफिनेटली होता है। अच्छी बात है। वही यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। लड़ाई तो हर दिन होती है। अच्छी बात है। आज मैं लड़के आया हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप लोग मुझे कोई गाना सुनाएंगे अपना? डेफिनेटली। कौन सा गाना सुनाएंगे? आई गेस एक एक्सक्लूसिव देते हैं। चलें, एक्सक्लूसिव। ये अभी तक हमने रिलीज नहीं किया, हमने प्लान किया इसको प्रॉब्ली 1 महीने के अंदर रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। सुपर एक्साइटिंग। सो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड घबराना नहीं। घबराना नहीं। या आई लाइक इट, आई ऑलरेडी लाइक इट। इफ यू नो व्हाट आई मीन। सही है, प्लीज। दुनिया के किस किनारे खामोशी के सहारे दिखता कुछ नहीं, बादलों की मौज में सोच सारे हम सभी हो की रोशनी। दुनिया के किस किनारे खामोशी के सहारे दिखता कुछ नहीं, बादलों की मौज में सोच सारे हम सभी हो की रोशनी। घबराना है अब नहीं, रास्ते हैं कहीं, घबराना है अब नहीं, रास्ते
हंसते हैं कहीं। न है कोई और मंजिलें भी, हाँ चलना है आगे मुझे। जो हो चुका भुला दूंगा मैं। क्यों मायूस तू जो मिल ना सका वो तेरा न था। That's it. This was Mayus Tu, our first single as a band. Awesome. Very good. I really liked it. पहला सिंगल था ये. Nice, nice. हमारे साथ by the way नाज़रीन मोहर बैंड बैठा हुआ है. We have Yusuf with us, we have Ryan with us, we have Hassan with us and we have Musa with us. Okay, my next question आप लोगों से just so that हमारे viewers को पता चले बैंड में कौन-कौन है. हम ये करेंगे. I'll ask you one by one. And you guys just point fingers. You don't even have to say. Band में activity में हम जानना चाहते हैं who's who in the band. ठीक है? So only fingers will be pointed. ठीक है? You don't have to say anything. And you can do it all together even. Who's the laziest? Two fingers. ये बात है वैसे. Okay. Who's the funniest? I would say yeah. Musa. Who's the most popular with the ladies? Okay. Who is the biggest prankster? Practical jokes. Milhan, he's not here with us, but Milhan. Mihar. Okay. Who's the least punctual? Who's the most energetic when you guys are doing like a live performance? You? Nice. Okay. Who has the shortest temper? Definitely Hassan. सबसे ज़्यादा कंजूस कौन है? इस कंजूस कोई भी नहीं है. मिलान देख रहा होगा तभी बोले. सबसे ज़्यादा कंजूस हुआ है. Okay. सबसे ज़्यादा बुरी एडवाइस कौन देता है? बुरी एडवाइस मूसा मेरे ख्याल में. नहीं सब कुछ तुम पे डाल देंगे. सबसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस कौन देता है? मैं तो अपने आप को कहूँगा. मैं तो कहता हूँ जो कहता हूँ वही होता है. I would say मिलान. या मिलान काफ़ी सेंसिबल होता है. In aspects of music, हाँ मतलब म्यूजिक सिर्फ नहीं जनरली लाइफ भी हो सकती है. नहीं मिलान इज द मोस्ट सेंसिबल वन. हम सब सबसे मैच्योर है. Right. Thank you so much. I think I have a clear idea of who's who in the band, and I'm sure the viewers also have a clear idea of कौन है. अब आप इनके जवाब से गा सकते हैं. So मैं आप लोगों से अपने एक बहुत personal favorite band का गाना अगर आप लोग आता है तो if you can be so kind to sing it for us. Strings का कोई गाना आपको आता है? Sure, why not? Yes. Thank you so much by the way for coming and fulfilling my request. Thank you so much for शुक्रिया. having us. I would say पिछड़ा करता. चल सर के पार कर. पिछड़ा कर ला. सर के पार कर. बस
टाइम नहीं देते। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों तुझे ढूंढा है। आ भी जा एक बार मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। आ भी जा एक बार मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। हो गया है तुमसे प्यार, हो गया है तुमसे प्यार। मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। Thank you. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारी अगली स्टार एस्टेरिया। ये सोलो इंडी आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं और मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती हैं। यू प्ले लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स? जी जी, आई डू, एज यू कुड सी इन द वीडियो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। मुझे आप अपनी थोड़ी सी म्यूजिकल जर्नी के बारे में बताएं। जी, तो आई स्टार्टेड प्लेइंग गिटार व्हेन आई वाज 15 years old. Basically, incidentally, I saw Led Zeppelin video and I saw Jimmy Page play guitar और दुनिया बदल गई। My world changed. I was just like, oh my God, I can never go back to what I was doing before. So I started playing guitar that day and I never stopped. And then slowly, I started accepting the fact that there's nothing else that I want to do on this planet apart from be a rock star. Nice, nice. Yeah. नहीं, but I am all for this. मेरा ख्याल में it's like the most wonderful thing. If you find your passion and you stick to it, definitely success follows. आपका ये ख्याल है? जी जी बिल्कुल। मैं and I feel very lucky because I know a lot of people don't find that and people struggle. Yeah, exactly. Figure out what they want to do. Parents support करते हैं? Support करते हैं. They support me. Yeah. I think कभी मैं I shock them sometimes with the antics I pull and all, but eventually they understand that she's just happy and they're accepting and they, I think more than anything they want to see me happy, so that's amazing. It works out. Yeah, amazing. What does Asteria mean? Asteria is actually a Greek goddess. Yes. So the reason I chose that name is because Asteria is obviously very feminine and she represents things like divine femininity, the night time, stars and things like that. And I'd found within myself for both सालों के लिए I had repressed my own inner feminine and my own spiritual nature. And I wanted to come back and let that flourish, let that come through. So I chose Asteria as my name. It was kind of like a decision I made. I'm finally going to be in touch with this side of myself. Very nice, very nice. I'm very happy. आपकी inspiration singing, music की कहाँ से आती है ज़्यादातर? So honestly, I'll answer this in 2 or 3 ways, in terms of what musicians I like and then in terms of the feelings I have. So in terms of the musicians I like, growing up when I was 5 years old, like I'd been exposed to things like Guns N' Roses, Led Zeppelin, and from very early, yeah, the classics, G. So then beyond that, I started listening to my own kind of music, which is like all these bands from the 2000s, like Muse and all. So those really inspired me, and every time I saw them, I felt very, very alive. And I think going to the feeling now, it's that feeling of aliveness which I wanted to. Nice. Okay. So I understand. कि आप वो translate करना चाह रही हो क्योंकि आप ढूंढ रही हो. जी बिल्कुल. Can we listen to some music from you now? Sure. Okay.
So this song is actually, maybe this was fate. It's called Dawn. Nice. And it's my first single that I released, and it's in Angrezi, but I just ask you. I know Angrezi Go music for is it. not. Go for it. Okay, let me just start. It's dawn, sun gleaming by the crystal shores. I'm leaving, finally moving up and down. I'm in full bloom now. I feel it. It's dawn, keep breathing, all that matters will. Stay with me, do you ever feel a surreal yearning when you gaze at the skies? Love, I'm sorry, but I can't sit around and let love happen to me. That's not who I am. Last night my mind was deep in the void, nothing coming to me, calls it a mental block party. All in due time, all in due time. It's dawn, I'm freezing, standing at the shores. I'm leaving, finally moving up and down. I'm in full bloom now. I feel it. Thank you. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ एस्टीरिया मौजूद हैं। ये सोलो इंडी आर्टिस्ट हैं। इन्होंने अभी तक कितने गाने रिलीज़ किए? 3। ओके, दैट्स अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि आप जब म्यूज़िक अपना रिलीज़ करती हैं तो आपके दिमाग में टेक अवे क्या होता है? लाइक यू वांट द ऑडियंस टू लाइक यू नो कनेक्ट टू यू और द सॉन्ग और व्हाट इज़ इट? Okay, so the only reason which I feel like I really play music is it's very simple. I want people to feel loved. Nice. And okay. So if even one person can listen to my song and it can do something for them emotionally, I'm sorted. Zabardast, yeah. Yeah. And I'm sure that it happens with lots of people. I'm sure people come to you and go like, I really liked it, you know, it made me feel something, it They do, moved me. and Zabardast, तो फिर पैसे वसूल? अच्छा, मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ. It's called the 5-second rule. Okay. ठीक है? I'm going to ask you questions that you have to answer in 5 seconds, and then because we generally ask people to, you know, think the bell, but it's fine. You have a guitar in your hand. Yeah. Just strum the guitar. Okay. So After you're done answering. Exactly. ठीक है? Just So all right. before I answer, or after? After you answer. Acha, and you have to answer within 5 seconds. Acha. Okay. Ready? No, but let's do it. Name 3 Pakistani musical bands. Noori, Strings, Junoon. Yeah, perfect. 3 celebs that you'd like to duet with. Do what? Do a duet with. Acha, I would like Glass Animals, Tame Impala, Led Zeppelin, even though they're not alive. 3 songs from Strings or Michael Jackson. That you Michael Jackson, okay. Beat It, Thriller, Black or White. Nice. 3 things that you would like to change about the Pakistan music industry. More women open to English music, and we need no corporate sponsorships. 3 things that you love about Karachi. The people, the
warmth and how spontaneous things are. Nice. Bhul gayi. 3 things money can't buy. Love, the feeling of being seen, and the feeling of being understood. Zabardast. 3 things that you would want to give to a boy. A boy, I'd write a song for a boy. Oh, I nice. would, not much else. But that's it. But that's it. That's actually pretty big. Yeah, I think that's That's 10 3 things in one. Yeah. Like, you know. Acha, 3 things that you want to get for your birthday. For my birthday, new speakers, I honestly, I don't really want many things in life. This is hard for me. Okay, fair enough. Thank you so much for playing this game with me. बहुत शुक्रिया आपका. जाने से पहले अगर आप अपनी audience को कोई message देना चाहो. I'm very, very genuinely grateful to be here today. And this is the first time I've been on TV as Asteria, and it's special for me because even though this may be forgotten, for me it's the start of something very big, and I'm just truly happy that people have taken out their time in the day to sit and watch me perform, and so I'm very grateful. Thank you. Thank you so much for coming. We're very happy to have you because I think you've got like loads of talent, super amounts of talent, so and I guarantee कि ये कहीं थोड़े दिनों बाद, I'm sure very soon she will not answer our call. She'll be like, chai toast wale kaun? No. You must remember this day. You've given me amazing vibes, honestly, on this show. So I don't think I'll forget you. Thank you so much. इसी के साथ नाज़रीन, we've drawn to a close. हमारे पास time आज का ख़त्म हो चुका है. Hope you guys enjoy your weekend. अगर आपने अभी तक अपने आप को vaccinate नहीं किया तो please vaccinate कर लें. Mask पहन के फिर मंडे हम लोग आप लोगों को मंडे को मुलाकात करेंगे एंड विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट सी फूड. हम लोग खाना पकाएंगे शो पे, सी फूड प्राइसेस डिस्कस करेंगे कराची के लिए, एंड आई ऑल्सो ट्राई टू गिव यू नंबर्स फॉर लाहौर एंड इस्लामाबाद. वो सब कुछ होगा मंडे को, बट टिल देन have a nice weekend. I hope you have a great time, and because it's the weekend, we are going to ask Asteria to play us a nice song to send us off on our weekend with. So bye. Okay, this is the most recent song that I released. It's called The Palms. Once again in Angrezi Gana, but Chalo. Okay. Come on now, love, stay close for a little while. I'm on a great escape, far removed from real life. Little mood you nowhere to be seen. If I didn't clock your stolen glances, I'd have never known you wanted me. Puppet guys, you're so pretty, I might cry. Sickly sweet, nothing so painfully shy. Think I'll ever know what goes on in your mind. Forget all that for now, I'm not here for that this time. Just for a bit now, forget everything with me. Now headaches, I just really do what I please. I know we'll never work the boy, just for a little while. I wanna taste, I know I'd regret not trying. Sink your teeth in deep, your smoke kiss and still lives on me. I think I feel your gloom, ice cold vibes I feel from you. Puppet dog eyes, you're so pretty I might cry. Sickly sweet, nothing so painfully shy. I'm not thinking now and I'm not using my mind. Won't you do the same, boy, you've got nothing to hide. Just for a bit now, forget everything with me.